क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए अगर मैं कहूं कि 30 दिनों में आप अपनी जिंदगी के सबसे खास पहलू को पूरी तरह बदल सकते हैं। नामुमकिन लगता है ना? लेकिन अगर मैं बॉब प्रॉक्टर एक आम जिंदगी को बेहद खास बना पाया हूं, तो आप भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग एक बात नहीं समझ पाते और उसी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। कल्पना शक्ति का जादू। मैं हवा में महल बनाने या रंगीन कागज पर ख्वाहिशों की लिस्ट बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक जबरदस्त, आसान और कारगर तरीके की, जो हर किसी की जिंदगी बदल सकती है, जिसने मेरी सारी कामयाबियों की नींव रखी। जब मैं मुश्किलों से घिरा था, बिना पैसों का, बिना पढ़ा लिखा, उम्मीदों से खाली, तब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में कुछ पढ़ा जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मानव मस्तिष्क जो भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे पा भी सकता है। मुझे नहीं पता था ये कैसे काम करेगा, लेकिन मुझे अंदाजा था कि ये सच है, क्योंकि अगर मैं खुद को नाकाम मानता रहता तो मुझे सिर्फ और नाकामियां ही मिलती। तो मैंने एक प्रयोग करने का फैसला किया। मैंने अपने दिमाग में अपनी जिंदगी की एक बेहद साफ तस्वीर बना ली, जैसी मैं चाहता था। ये सिर्फ और पैसों की चाहत नहीं थी। मैं खुद को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, अपनी कार खरीदते, घूमते, मनपसंद कपड़े पहनते, अपनी पसंद की जगह में रहते हुए देख रहा था। मैं आंखें बंद करके इतनी साफ तस्वीर बनाता कि कई बार मुझे अपनी असलियत भूल जाती। अब आप मुझे बताइए, आपने कभी अपनी जिंदगी की कल्पना की है जैसी आप चाहते हैं? और मैं सिर्फ अच्छा होता अगर वाले विचारों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपनी मनपसंद कार में बैठे हुए खुद को महसूस करना, स्टीयरिंग पकड़ना, आवाज सुनना, नज़ारे देखना, नए चमड़े की खुशबू सूंघना, अपने नए घर के दरवाजे की चाबी का आवाज सुनना। आपने ऐसा किया है? अगर नहीं, तो यही आपकी समस्या की जड़ है। ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। और जब उन्हें लगता है कि पता है, वे तो साफ साफ कल्पना नहीं कर पाते। विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि की है। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों से पता चलता है कि मस्तिष्क किसी अनुभव और भावनाओं से भरी कल्पना को अलग नहीं कर पाता। यानी जब आप अपनी मनपसंद स्थिति की कल्पना अपनी सभी इंद्रियों से करते हैं, तो मस्तिष्क में वही तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है जो स्थिति के असल में होने पर सक्रिय होता। इससे आपका व्यवहार, आपके निर्णय और मौकों को पहचानने की क्षमता बदल जाती है, और इसी तरह आप अपनी नई कल्पना से मेल खाते हालात को आकर्षित करने लगते हैं। एक दिलचस्प बात, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई नई कार खरीदने का फैसला करता है, तो वो कार हर जगह दिखने लगती है, क्योंकि उस शख्स का ध्यान उस कार पर केंद्रित हो जाता है। मौके, संपर्क, विचार और परिस्थितियां भी वैसी ही होती हैं। आप सिर्फ वही देखते हैं जिसके लिए आपका दिमाग प्रशिक्षित है। मुझे याद है जब मैं ऑफिस साफ करता था और अपनी कंपनी की कल्पना करता था, जिसका कारोबार इतना बड़ा था कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता था। मैं खुद को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, घूमते, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हुए देखता था। मैं रोज सुबह उठकर और सोने से पहले ये करता था, और धीरे धीरे खुद को अलग तरह से काम करते हुए पाया। मैं लोगों से अलग तरह से बात करने लगा, खुद को काबिल साबित करने लगा। फिर बिना ज्यादा उम्मीद के एक मौका मिला, फिर एक और। थोड़े ही समय में मेरे पास क्लाइंट, पार्टनर और आखिरकार वो कंपनी भी आ गई जिसकी मैंने पहले अपनी कल्पना की थी। जैक निकलाउस, दुनिया के सबसे महान गोल्फर्स में से एक, कहते थे, मैं कभी भी गेंद नहीं मारता, चाहे प्रैक्टिस हो या मैच, बिना ये साफ साफ कल्पना किए कि वो कहाँ गिरेगी। ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। रेज्यूमे भेजने से पहले फोन आने की कल्पना कीजिए। नया बिजनेस शुरू करने से पहले पहली सेल की कल्पना कीजिए। किसी अहम शख्स से मिलने से पहले बेहतरीन बातचीत की कल्पना कीजिए। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं? बहुत अच्छा, तो शुरुआत कीजिए उन चीजों की लिस्ट बनाकर जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि जो काम का नहीं, उसे हटाने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या काम की चीज है। उसके बाद लिखिए, वर्णन कीजिए, जरूरत हो तो चित्र बनाइए। अपने दिमाग में अपने लक्ष्य का इतना सजीव और विस्तृत दृश्य बनाइए कि आपका सबकॉन्शियस आपके पक्ष में काम करने लगे। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक सोने से पहले और उठने के बाद आंखें बंद करके अपनी मनपसंद जिंदगी की कल्पना कीजिए, जितने विस्तार से हो सके, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों न लगे। कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए, सांस लीजिए। इस अभ्यास में खुद को पूरी तरह लगा दीजिए। उसी भावना के साथ कीजिए जिस भावना के साथ आप उसे जीते, और जो भी बदलाव होने लगे उसे लिखते रहिए।
क्योंकि यकीन मानिए बदलाव आएगा। दुनिया आपके सोच के अंदरूनी स्वभाव पर प्रतिक्रिया करती है, और जब आप अपनी कल्पना बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। क्योंकि राज बेतरतीब मेहनत में नहीं, बल्कि उस मानसिक चित्र पर काबू पाने में है जो आपके हर काम को नियंत्रित करता है। ज्यादातर लोग इसलिए ठोकर खाते हैं क्योंकि वे बिना मकसद के, बिना दृष्टि के, बिना खुद को मंजिल पर पहुंचे देखे काम करते हैं। और जो आपके दिमाग में नहीं है वो आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगा। आपके पास ज्ञान, संपर्क और शुरुआती पूंजी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कल्पना छोटी है तो आपकी कामयाबी भी उसी के मुताबिक होगी। मैंने जो सबसे अहम बात सीखी और जिसे आपको समझना होगा वो ये है कि भावनाएं उपलब्धियों से पहले आती हैं। जी हां, आपने सही सुना। जेब में पैसा होने से ही धन की भावना नहीं आती, धन की भावना से पैसा आता है। ये बात ज्यादातर लोगों को अजीब लगती है क्योंकि बचपन से हमें बाहरी माहौल के मुताबिक प्रतिक्रिया करने, बाहरी हालात बदलने तक इंतजार करने और तभी अच्छा महसूस करने की सीख दी जाती है। लेकिन असलियत इसके विपरीत है। जो भी आप चाहते हैं वो पहले आपके अंदर होना चाहिए। कितनी बार आपने सोचा, जब मुझे ये नौकरी मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, या जब मेरे पास ये पैसे आ जाएंगे तब मैं सुरक्षित महसूस करूंगा? मैं दावे से कह सकता हूं कि बहुत बार। और जानते हैं क्या समस्या है? समस्या ये है कि जब आप अपनी भावनाओं को बाहरी कारकों पर निर्भर रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल संयोग के हवाले कर देते हैं, और संयोग को आपके सपनों की कोई परवाह नहीं। सालों के अध्ययन और प्रयास से मैंने पाया कि आप जिस भावनात्मक स्थिति में रहते हैं वो आपके मौके पहचानने, विचारों को स्वीकार करने और दुनिया में अपनी जगह बनाने के तरीके को तय करती है। जो लोग हार मान चुके होते हैं, भले ही उन्हें पता न हो, रोज मौके घमाते हैं, संपर्क तोड़ते हैं और हल नहीं देख पाते। वे सचमुच नहीं देख पाते क्योंकि उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी नहीं होती, और विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस और सकारात्मक मनोविज्ञान के हालिया शोधों से पता चलता है कि जो लोग सकारात्मक भावनाएं रखते हैं वे सिर्फ ज्यादा जीते ही नहीं, बल्कि वे ज्यादा रचनात्मक, लचीले और उत्पादक भी होते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि खुश और आत्मविश्वासी लोगों में आर्थिक मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने की संभावना उन लोगों से 31% ज्यादा होती है जिनकी भावनात्मक स्थिति नकारात्मक होती है। क्या आप इसका असर समझ पा रहे हैं? और अगर आप सोच रहे हैं, लेकिन बॉब, मैं कर्ज में डूबे हुए कैसे अमीर फील करूं, मेरी असलियत इसके विपरीत है, तो मैं कैसे समृद्ध महसूस करूं? तो मैं आपको बताता हूं। मुझे पहले यही लगता था जब तक मैंने वो बन के जीने का फैसला नहीं किया जो मैं बनना चाहता था। और नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने बिना पैसे के खर्च करने लगा या दूसरों के सामने दिखावे करने लगा। मैंने अपने रुख, अपनी आवाज के लहजे, खुद को पेश करने के अंदाज, खुद से बात करने के तरीके को बदलना शुरू किया। मैं उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होने लगा जो मेरे पास थी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, और जो आने वाली थी उनके लिए भी। मुझे एक सच्ची घटना याद आती है जिसे मैंने कई बार अपने व्याख्यानों में सुनाया है। जब मैं ऑफिस हाफ करता था, छोटे से कमरे में रहता था और मेरा कोई भविष्य नहीं था, तब मैंने एक पार्कर पेन खरीदा जिसकी कीमत उस वक्त मेरी एक दिन की कमाई से ज्यादा थी। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हर बार जब मैं वो पेन पकड़ता तो मुझे खुद को अहम महसूस होता। मैं खुद को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, करोड़ों के आइडिया लिखते हुए देखता। उससे उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर बदलाव आया। और जब इंसान बदलता है तो जिंदगी भी बदल जाती है। आपको अच्छा महसूस करने के लिए किसी बड़े बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आप जितना इस भावनात्मक स्थिति को टालेंगे, आप अपनी मंजिल से उतना ही दूर जाएंगे। छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। वो कपड़े पहनिए जिनमें आपको अच्छा लगता है। अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखिए। सुबह का ऐसा रूटीन बनाइए जो आपको उस शख्स से जोड़े जो आप बनना चाहते हैं। ये एक अच्छी किताब का पन्ना पढ़ना हो सकता है, कोई प्रेरणादायक गाना सुनना, या सिर्फ 2 मिनट अपने परफेक्ट दिन की कल्पना करना। ये आसान लगता है, लेकिन इन पॉजिटिव भावनाओं को दोहराने से आपका दिमाग ढल जाएगा और आपकी अपनी नजर बदल जाएगी। और इससे पहले कि कोई ये समझे कि ये कोई जादू है, मैं स्टीव जॉब्स की बात याद दिलाना चाहूंगा। वो लोग जो ये सोचने के लिए काफी पागल हैं कि वे दुनिया बदल सकते हैं, वही सचमुच बदलते हैं। जानते हैं इन लोगों में क्या समानता थी? इन लोगों ने खुद को महान महसूस किया। इससे पहले कि कोई उन्हें ऐसा माने, उन्होंने अपने मन और दिल में पहले वो जिया जो दुनिया सालों बाद देख पाती है। और अगर आप इसका असली असर महसूस करना चाहते हैं तो ये चुनौती स्वीकार कीजिए। 30 दिनों तक सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जो आपने उस दिन हासिल की या जिनसे आपको अच्छा लगा, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये कोई तारीफ हो सकती है, कोई अच्छी बातचीत या कोई नया आइडिया। और सुबह उठकर इन नोट्स को पढ़िए और बिस्तर से उठने से पहले ही फैसला कर लीजिए कि आप खुद को उस शख्स की तरह महसूस करेंगे जो सही रास्ते पर है।
अगर आप ईमानदारी और अनुशासन से ये करेंगे तो आपको उन मौक़ों और अनुकूल परिस्थितियों की संख्या देखकर हैरानी होगी जो आपके सामने आने लगेंगी। याद रखिए, आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वो पाते हैं जो आप महसूस करते हैं। और जब सही भावनाएं आ जाती हैं तो बाकी सब अपने आप आ जाता है। मैं इसकी जिंदा मिसाल हूँ, और अगर मैं कर पाया तो आप भी कर सकते हैं। आम लोगों और अपनी मंजिल तक पहुंचने वालों में एक अंतर है, मकसद की पूरी स्पष्टता। और अगर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं तो वो ये है कि जब तक आप साफ साफ तय नहीं करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपका दिमाग आपको कहीं भी ले जाएगा सिवाय उस जगह के जहां आप जाना चाहते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं करते। वे सालों तक कहते रहते हैं, मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कितना पैसा, कैसे और उनके लिए कामयाबी का मतलब क्या है। जानते हैं ऐसा करने पर क्या होता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है, साफ साफ निर्देश नहीं पाता, और बिना निर्देशों वाला दिमाग अपनी आदत के मुताबिक काम करता है जो पहले से करता आया है। अगर आपकी जिंदगी एक जैसी है, अगर आपको लगता है कि आप सालों से एक ही महीना जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने ये सवाल ईमानदारी से नहीं पूछा, मैं असल में क्या चाहता हूँ। मुझे वो पल साफ याद है जब ये बात मेरे दिमाग में आई। मैं अर्ल नाइटिंगेल की एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसका नाम था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, और वे कह रहे थे, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। इस बात ने मुझे झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उस दिन तक मैं ज्यादातर वक्त सिर्फ बिलों, समस्याओं और नाकाम होने के डर के बारे में सोचता था। और जानते हैं मुझे क्या मिलता था? और ज्यादा बिल, और ज्यादा समस्याएं, और ज्यादा नाकामियां। तो मैंने एक कागज लिया और पूरे अक्षरों में लिखा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं हर महीने $25,000 कमाऊंगा, और मैंने तारीख भी लिख दी। कोई अगर हो सका तो कोई कोशिश करूंगा नहीं, सिर्फ मैं कमाऊंगा। उसके बाद सब कुछ ऐसे व्यवस्थित होने लगा कि अगर कोई मुझे पहले बताता तो मैं हंसता। लेकिन जब आप साफ साफ तय कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपका दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। एक तंत्र होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं, और मैं ये नहीं गढ़ रहा हूं, जो जानकारी को छानता है। जब आप कोई साफ लक्ष्य तय करते हैं तो ये सिस्टम आपके आसपास की हर उस चीज को चुनना शुरू कर देता है जो आपको उसे पाने में मदद कर सकती है, बाकी सबको छोड़कर। कितनी बार आपने किसी खास रंग और मॉडल की कार खरीदी है और फिर वो कार हर जगह दिखने लगी? ये कोई संयोग नहीं है, ये रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम अपना काम कर रहा होता है। अच्छी बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ कार ही नहीं, पैसा, मौके, संपर्क और आइडिया पाने के लिए भी कर सकते हैं। समस्या यह है कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप इस सिस्टम को आपके पक्ष में काम करने का मौका नहीं देते। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग स्पष्ट लक्ष्य नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर होता है। नाकाम होने का डर, दूसरों के क्या सोचेंगे इस डर से, निराश होने का डर। और अगर आप खुद को इसमें पहचान पा रहे हैं तो जान लीजिए कि डरना आम बात है। असामान्य बात यह है कि आप डर को अपनी जिंदगी जीने से रोक दें जो आप पाने के लायक हैं। अगर आप अपनी जिंदगी 30 दिनों में बदलना चाहते हैं तो अभी से अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखना शुरू कीजिए। कागज और कलम लीजिए, वर्तमान काल में लिखिए जैसे वो पहले ही हो चुका हो। जो आप कमाना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, जितना वजन कम करना चाहते हैं, जिस घर में रहना चाहते हैं, सब कुछ सही सही लिखिए। और तारीख भी लिखिए, क्योंकि बिना तारीख का लक्ष्य सिर्फ एक धुंधली ख्वाहिश होती है। और एक बार लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसे रोज पढ़ना और कल्पना करना होगा, सुबह किसी और काम से पहले और रात को सोने से पहले। जब आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा तो दुनिया इसकी पुष्टि करने लगेगी। मैं आपसे किसी जादू पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको फोकस और अनुशासन के विज्ञान को आजमाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप खुद को हैरान करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं जब आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं। एक खामोशी से काम करने वाली, अक्सर अनदेखी लेकिन बेहद जरूरी काबिलियत होती है जो अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करने वालों के लिए होती है। भावनात्मक अनुशासन। मैं सिर्फ तब शांत रहने या गुस्से पर काबू पाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने फोकस, अपनी ऊर्जा और अपने काम को वहीं रखने की काबिलियत जो आप चाहते हैं, भले ही दुनिया आपको उल्टी दिशा में धकेल रही हो क्यों न हो। क्योंकि किसी भी बड़ी कामयाबी के रास्ते में बाधाएं आएंगी, शंकाएं उठेंगी, हार मानने या कम में संतोष करने के प्रलोभन आएंगे। और अगर आप इन वक्तों में अपनी भावनाओं और अपने अंदर की आवाज को नियंत्रित नहीं कर पाए तो आप अपने मकसद को पूरा करने से पहले ही हार मान जाएंगे। हर कोई प्रेरणा की बात करता है, उत्साहित होने की बात करता है, लेकिन प्रेरणा नहाने जैसी है, हर रोज नहाना पड़ता है। और कई बार जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो नहीं मिलती। इसीलिए भावनात्मक अनुशासन वो ठोस आधार बन जाता है जिस पर आप एक मजबूत और अटूट सोच का निर्माण करते हैं, क्योंकि यही आपको बिना इच्छा के, थके हुए, बिना तुरंत नतीजे मिले आगे बढ़ाती है।
और अगर आप उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने बड़े काम किए हैं तो उन्होंने सबने यही काबिलियत विकसित की है, भावनात्मक अनुशासन। इस बात से शुरू होता है कि आप अपने दिमाग में क्या आने देते हैं। अगर आप नकारात्मक खबरें देखते हैं, ज्यादा वक्त निराश लोगों के साथ बिताते हैं और नाकाम होने के विचारों को बढ़ाते हैं तो आपकी भावनात्मक स्थिति भी वैसी ही होगी। आपका मानसिक माहौल आपके स्वभाव, आपके फैसलों और नतीजतन आपके नतीजों को तय करता है। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने द्वारा देखी और सुनी जाने वाली बातों को बेहद चुनाव से देखना। आपका दिमाग अवशोषण की मशीन है। वो जो आता है उसे छानता नहीं, वो उसे प्रोसेस करता है और आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार अपने दिमाग में भरते हैं। एक और अहम बात है खुद को समझना, क्योंकि भावनाएं अचानक नहीं आती। ये इस उस व्याख्या का नतीजा है जो आप परिस्थितियों को दे देते हैं। दो लोग एक ही मुश्किल का सामना कर सकते हैं, लेकिन एक उसे एक नाकाम या बाधा के रूप में देखता है तो दूसरा उसे एक टेस्ट या रास्ते में बदलाव या छुपे हुए मौके के रूप में दिखता है। और इन दोनों लोगों में अंतर ये नहीं है कि क्या होता है, बल्कि ये है कि वे कैसे प्रतिक्रिया करने का फैसला करते हैं। जब आप भावनात्मक अनुशासन विकसित करते हैं तो आप अपने ही नकारात्मक विचारों को उसी वक्त पहचान लेते हैं, हार मानने के बाद नहीं। आप उस नकारात्मक चक्र को रोकने की काबिलियत बनाते हैं इससे पहले कि वो आपको काबू कर ले। और यहाँ एक जबरदस्त तकनीक है जिसका इस्तेमाल सबसे बड़े एथलीट, कारोबारी और उच्च स्तर के कलाकार करते हैं, भावनात्मक एंकरिंग। इसका मतलब है होशपूर्वक एक तेज और निजी रस्म बनाना जो आपके अंदर की स्थिति को तुरंत बदल दे। ये कोई खास गाना हो सकता है, कोई प्रभावशाली बात जो आप दोहराते हैं, कोई शारीरिक हलचल या गहरी सांस लेना। जरूरी बात यह है कि इस इशारे या उत्तेजना को ताकत, आत्मविश्वास और फोकस की स्थिति से जोड़ें, क्योंकि जब निराशा या डर आएगा तो आप इस एंकर को सक्रिय करेंगे और अपनी ऊर्जा तुरंत बदल देंगे। और खुद को धोखा ना दें, जिस ऊर्जा से आप अपने काम को करते हैं उसके नतीजों में फर्क पड़ता है। भावनात्मक अनुशासन में निराशा से निपटना भी शामिल है, क्योंकि सब कुछ जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होगा। नतीजे हमेशा उस वक्त नहीं दिखते जब आप चाहते हैं, और अगर आप अपनी लगातार मेहनत को तब भी जारी नहीं रख पाते जब नंबर आपके मुताबिक नहीं होते, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, तो आप उत्साह से शुरुआत और पहली मुश्किल में रुक जाने के चक्कर में फंस जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, दुनिया सबसे प्रतिभाशाली या सबसे होशियार लोगों की नहीं होती, वो उन लोगों की होती है जो जारी रखते हैं, जो जिद करते हैं, जो तब भी अनुशासन बनाए रखते हैं जब भावनाएं उन्हें सोफे पर लेटने को कहती हैं। और आखिर में भावनात्मक अनुशासन के लिए आपको रोज अपने भविष्य के लक्ष्य से जोड़ने की आदत डालनी होगी। कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए, सोचिए कि आप जिस जिंदगी का निर्माण कर रहे हैं वो कैसी होगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो जितनी असली लगेगी, क्षणिक भावनाओं में बहने की संभावना उतनी ही कम होगी। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जानते हैं कि आप क्या भुगतने को तैयार हैं और इसी कल्पना पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो भावनाएं आपको कंट्रोल करना छोड़ देती हैं और आपकी सेवा करने लगती हैं। तो रोज तैयार, प्रेरित या आत्मविश्वासी महसूस करने की उम्मीद ना करें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भावनात्मक अनुशासन से काम करने का वादा कीजिए, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वो अपनी जिंदगी पर काबू पा लेता है, और जो अपनी जिंदगी पर काबू पा लेता है वो सपनों को हकीकत में बदल देता है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने वाले अपने भाग्य पर भी काबू पा लेते हैं। भावनात्मक अनुशासन वो खामोशी से काम करने वाला औजार है जो सपने देखने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो उन्हें पूरा करते हैं। यही आपको मुश्किल दिनों में खड़ा रखता है, यही आपको क्षणिक भावनाओं से दूर रखता है जो आपको आपकी मनपसंद चीज से दूर ले जा सकती हैं। और अब जब ये साफ हो गया है तो आपका अगला फैसला आपकी तरक्की का रास्ता तय करेगा। स्क्रीन पर अगला वीडियो आपका अगला कदम है। उसमें आप अपने ज्ञान यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे और खुद से 1% बेहतर बनेंगे। यहां तक मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे वहां मिलने की उम्मीद करता हूं। आइए साथ चलते हैं।